हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 9, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसके थ्रू हम रिलेशन जानेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, ये है क्वांटिटी, जितने हमने कमोडिटीज़ कंज्यूम करी हैं 1 2 3 6 तक। ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमारी क्वांटिटी यानी कि हमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी थी 0, मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ नहीं होगी। जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी हो गई 8। हमें जो यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली? 8। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 8 माइनस 0 तो 8। ओके, तो टोटल यूटिलिटी 8 थी, 8 में से 0 माइनस किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला है MU इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ओके, क्योंकि ये क्या है हमारा TUN, ये, और TUN माइनस 1 यानी कि एक कम, तो ये 0, तो 8 माइनस 0 क्या हो गया? 8। इस तरह से निकाली मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमारी जब टोटल यूटिलिटी हमने 2 यूनिट कंज्यूम करी तो 14 यूटिलिटी मिली हमें, और मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 6। 3 यूनिट्स कंज्यूम करी, 8 हो गई TU और MU हो गई 4। 4 यूनिट्स कंज्यूम करने पर 20 हो गई TU और 2 हो गई MU। 5 यूनिट्स कंज्यूम करने पर TU हो गई 20 और MU हो गई 0। यहाँ पे 20 क्यों हुई? क्योंकि अब हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, पहले जैसा ही है, हमने बहुत खाया, लेकिन एक टाइम पे क्या हो गया, अब हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब फिर हमारी यूटिलिटी हमारी बंद हो गई, क्योंकि अब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है वहाँ पे। अब जब हमने 6 यूनिट कंज्यूम करे तो हम क्या है भाई, झिक गए। अब वो हमारी जो यूटिलिटी है वो घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब वो ओवर हो रहा है। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? -2। तो जैसे जैसे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है लेकिन डिमिनिश होती है। पॉजिटिव तो है लेकिन डिमिनिश होती है। ओके, यानी कि घटती जा रही है। 8 है, 6 है, 4 है, घट रही है ना, और टोटल यूटिलिटी क्या है? बढ़ रही है। फिर हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई कांस्टेंट, जहाँ पे कि ये हाईएस्ट है। यहाँ 20 पे टोटल यूटिलिटी क्या है? हाईएस्ट है। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट थी, फिर ये 0 हो गई। फिर हमारी टोटल यूटिलिटी घटी, यानी कि अब हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है इन द सेंस कि हम उस चीज़ से अब झिक चुके हैं, अब हमें मतलब ओवर हो रहा है। तो फिर क्या हो गया, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है MU है वो -2 यानी कि नेगेटिव हो गई। जब हमारी टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू हो गई तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो गई। अब हम इसको पॉइंट्स में पढ़ते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट स्टैंड्स टू डिमिनिश। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटेगी। TU तो बढ़ रही है लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? वो डिमिनिश होगी। इसमें देखो, हम जैसे जैसे कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, कि कम होती जा रही है। ओके, आगे इट में भी नेगेटिव और 0, वो 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी, जैसा कि हुआ भी है। सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, जब MU पॉजिटिव होगी, इसमें देखिए यहाँ पे MU क्या है? पॉजिटिव है, राइट। तो TU क्या है? बढ़ रही है ना,
8 हो गया, 14 हो गया, इस तरह से बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज 0, जब एम यू यहाँ पर 0 है और टी यू क्या है, मैक्सिमम है, 20 है। ओके, टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन एम यू इज नेगेटिव, जब एम यू नेगेटिव होगा, यहाँ पे एम यू नेगेटिव है तो यहाँ पे एम यू नेगेटिव कब हुई है, जब हमारी टोटल यूटिलिटी है वो घटनी शुरू हो गई है। ओके, तो ये था इनके बीच रिलेशन कि जब हमारी टी यू बढ़ रही है तो एम यू डिमिनिश हो रही है, सॉरी डिमिनिश हो रही है। जब हमारी टी यू हाईएस्ट पीक पे है यानी कि 20 हुई तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब टी यू मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0। और जब टी यू घटनी शुरू हो जाती है, डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे लिया है, ये जो एक्स एक्सिस पे लिया है क्वांटिटीज कि हमने कितनी कमोडिटी कंज्यूम करी है, 1 2 3 जो भी है। फिर हमारे वाई एक्सिस पे है यूटिलिटीज, चाहे वो एम यू हो चाहे टी यू हो। यहाँ पे देखेंगे टी यू पहले 0 था, फिर उसके बाद 8 हुआ, तो सपोज यहाँ पे फिर बढ़ रही है, 8 हो गया, सपोज कि यहाँ पे 8 आ गया। फिर उसके बाद 14 हुआ, जब हमने 3 यूनिट्स कंज्यूम करी तो 14 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। ओके, 5 यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये 0 है, 1 ये 5 4 3 2 1 6। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा 0 था टी यू, फिर उसके बाद 1 पे टी यू हो गया 8, फिर 3 यूनिट्स पे टी यू हो गया 14, फिर 4 यूनिट्स पे 18 हो गया, सॉरी 3 यूनिट्स पे 18 हो गया, 4 यूनिट्स पे हो गया 20 और यहाँ पर भी 20। ओके, यहाँ पर ये पूरा 20 है, दोनों पॉइंट्स, जहाँ पे कि ये जो मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पर भी 20 और ये भी 20। और फिर टी यू क्या हो गया हमारा, डिक्लाइन होना शुरू हो गया जब हमारा टी यू 18 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 18। ओके, अब एम यू को देखते हैं। जब 0 यूनिट कंज्यूम करी तो 0 था, यहाँ पे भी। फिर हमने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी था हमारा 8, तो यहाँ पे हो गया 8। फिर मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 6, ये 6 हो गया यहाँ पे, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे। ये हमारा मैक्सिमम टी यू, यहाँ पे मैक्सिमम है ना टी यू, टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो हमारा जो एम यू है वो क्या है, 0। मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस वाले कर्व पे देखेंगे। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में था 0, फिर उसके बाद 0 मतलब कुछ भी नहीं था, फिर 8 हुआ, 8 ले लिया, फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे आया 8 1 पे, फिर आया 6 हुआ, यहाँ पे 6 मान लिया, फिर उसके बाद 4, फिर 2, यहाँ पर आ गया 0। जब हमारी मैक्सिमम थी टी यू तो ये हो गया 0, फिर माइनस में यानी कि नेगेटिव में चला गया, जो कि हमने लिया है एक्स वाई पे, ये रहा। तो यहाँ पे शो किया हुआ है कि जैसे जैसे टी यू बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यहाँ पे टी यू बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा है टी यू 20 तक, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है। ओके, फिर जब 20 यानी कि हाईएस्ट पे है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0। फिर उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी इधर हो गया यानी कि डिमिनिश हुआ तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया। ओके, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो ये था हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे लिखा है टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। टी यू बढ़ता चला जाएगा जहाँ तक एम यू पॉजिटिव रहेगा।
टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू ज़ीरो, एम यू ज़ीरो हुआ तो टी यू वहाँ पे मैक्सिमम है, जैसा कि बताया अभी यहाँ पे मैक्सिमम है टी यू और एम यू हो गया ज़ीरो। टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव, टी यू घटना शुरू हो गया जब एम यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये क्या है हमारा, घटना शुरू हो गया, कर्व ने मोड़ लिया। टी यू कंटिन्यूज टू राइज सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, टी यू बढ़ता रहेगा जब एम यू पॉजिटिव रहेगा। टी यू रीचेज इट्स पीक व्हेन एम यू ज़ीरो, एम यू ज़ीरो तो टी यू क्या होगा, अपने पीक पे होगा, मैक्सिमम होगा। टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टी यू घटना शुरू हो जाएगा जब एम यू नेगेटिव होगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।